हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आशा है कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ज्योति मैम। जैसे कि आपको पता है कि हम डेली एक जिले के बारे में डिस्कस करते हैं। जो एचएससी हमसे क्वेश्चन पुट करता है उनसे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हमारे यानी कि एक जिला एक ही वीडियो में हमारा कवर हो जाता है। मोस्टली जितनी भी वीडियो होंगी एक ही जिले से कवर हमारी हो जाएगी। एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दो, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। मैं भी अपनी तरफ से चेक कर लेती हूँ ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। फिर सेशन को करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी, ओके ओके, क्लियर है। ठीक है, मोस्टली बच्चों के आंसर मिल गए जी। वीडियो अपनी क्लियर है। वीडियो ने शेयर और कर दो, लगे हाथ है वीडियो को शेयर और कर दो। करो फटाफट अपने ग्रुप में शेयर। सारे के सारे बच्चे एक बार वीडियो ने शेयर कर दो, फिर सेशन को करते हैं स्टार्ट। स्टेटस लगाओ। ठीक है, तो आज अपना कौन सा जिला है। आप जब आप पढ़ांगे सोनीपत जिला। कौन सा जिला? सोनीपत जिला। ठीक है, इससे रिलेटेड सारी की सारी बातें इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं एक ही वीडियो में थे। यूँ कहा जाता है कि 10 किताब पढ़ने तो अच्छा एक किताब पढ़े। 10 टीचर की एक ही टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने तो अच्छा एक टीचर की देखे, लेकिन उसकी देखो जो बेस्ट है, जो आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, जो प्रमाणित कंटेंट आपको दे रहा है। ठीक है, तो यह वीडियो सबके लिए ज़रूरी है। एचएससी लेवल का चाहे कोई भी एग्जाम हो, हमारा ग्रुप डी हो, सिटी मेंस हो या हरियाणा पुलिस हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेशन की ओर। सबसे पहले सोनीपत की स्थापना कब हुई थी? सोनीपत की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। क्या अपना अकेला जिला बनया था सोनीपत? नहीं नहीं, इस दिन एक जिला और बनया था। कौन सा था? वो जिला था अपना भिवानी। कौन सा जिला था? भिवानी। यानी कि सोनीपत और भिवानी दो जिले बने थे। कब बने थे? 1972 में। 22 दिसंबर 1972 में अपने दो जिले बन चुके थे। दो जिले बने थे। कौन से? एक हमारा सोनीपत हो जाएगा, एक हमारा भिवानी हो जाएगा। अगर संस्थापक की बात की जाती है तो संस्थापक सोनी सेठ था इसका। संस्थापक कौन था? सोनी सेठ। सोनी सेठ के नाम पर सोनीपत नाम पड़ा। सोनी सेठ के नाम पर, यानी कि सोनी सेठ इसके संस्थापक थे। अगर प्राचीन नाम पूछा जाता है तो इसका प्राचीन नाम शरणप्रस्थ था। क्या था? शरणप्रस्थ था। अगर इसका नाम पूछा जाता है, नामकरण किसके नाम पर हुआ? नामकरण सोनीपत का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? नामकरण किसने किया था? श्रवण कुमार के नाम पर। किसके नाम पर? श्रवण कुमार के नाम पर। श्रवण कुमार के नाम पर। ठीक है, श्रवण कुमार के नाम पर। यानी कि संस्थापना हुई कब? 22 दिसंबर 1972। दो जिले बने अपने। कौन से? सोनीपत और भिवानी। संस्थापक सोनी सेठ था। प्राचीन नाम शरणप्रस्थ था और नामकरण श्रवण कुमार के नाम पर इसका सोनीपत नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? सोनीपत नाम रखा गया था। सोनीपत का अगर क्षेत्रफल की बात होती है कि सोनीपत का क्षेत्रफल कितना है, सोनीपत का क्षेत्र है 21-22। सोनीपत 21-22 ऐसे याद रखना। सोनीपत सोनी 21-22। सोनी में कितना फर्क है? 21-22, यानी कि 21-22 का क्षेत्रफल रहेगा। क्या रहेगा? क्षेत्रफल। मंडल की बात की जाए तो मंडल कितना हो जाएगा? वर्ग किलोमीटर।
वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। अगर मंडल की बात की जाती है, कौन सा मंडल है? रोहतक मंडल है। सोनीपत किस रोहतक के अंदर आता है, किस मंडल के अंदर आता है? रोहतक मंडल। यो हो गया अपना मंडल, यो हो गया अपना रोहतक मंडल, रोहतक। ठीक है। इसके आसपास के कौन से जिले हैं जो रोहतक के अंदर आओ? कौन से हैं? एक तो अपना इसमें क्या जिले आओ बाद में लिखांगे। एक तो अपना रोहतक आ गया, रोहतक। एक सोनीपत, सोनीपत हो गया। एक हो गया अपना झज्जर, एक हो गया अपना चरखी दादरी, दादरी। एक हो गया अपना भिवानी, भिवानी। तो कै जिले आए हैं? 5 जिले आए हैं। कै जिले आए हैं अपने? 5 जिले आते हैं। कौन से? तो रोहतक के अंदर रोहतक है, सोनीपत है, झज्जर है, चरखी दादरी है, भिवानी है। क्या है? भिवानी है। अपने कितने जिले हो गए? 5 जिले हो गए। कितने हो गए? 5 जिले यहाँ पे हो गए। अगर सोनीपत का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर क्या होता है? मुख्यालय। ठीक है। हेडक्वार्टर क्या होता है? मुख्यालय। मुख्यालय जिला बताया था, उसका मुख्यालय वही होगा, यानी कि क्या हो जाएगा? सोनीपत होगा, सोनीपत। ठीक है। नेक्स्ट, उपमंडल की अगर बात की जाती है कि सोनीपत के उपमंडल कौन से? मंडल इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। मंडल अपने 6 है, तो 6 मंडल के हमने 2-3 तो डिस्कस कर लिए, लेकिन टाइम टू टाइम हम एक अकेले वीडियो भी बनावांगे और मैप के साथ भी इसको यहाँ पे समझ लेंगे। उपमंडल की बात है तो सोनीपत, गोहाना, गन्नौर, खरखोदा क्या हो जाएगा? उपमंडल। एक तो अपना सोनीपत हो गया, सोनीपत। ठीक है, सोनीपत। दूसरा हमारा गन्नौर हो गया, फिर हमारा खरखोदा। सोनीपत है, गन्नौर है, खरखोदा है, गोहाना है। एक हमारा हो जाएगा गोहाना। क्या हो जाएगा? गोहाना हो जाएगा। ठीक है। ये अपने उपमंडल हो गए। तो उपमंडल और तहसील लगभग सेम होती हैं, तो यही हमारी क्या होंगी? तहसील भी हो जाएंगी। यही हमारी क्या हो जाएंगी? तहसील। यानी कि सोनीपत, गन्नौर, खरखोदा, गोहाना ये उपमंडल हैं, उपमंडल हैं, और हमारी क्या है? तहसील रहने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर उप तहसील की बात की जाती है तो उप तहसील हमारे कौन से होंगे? राई है, खानपुर कला है, राई है, राई, खानपुर कला। क्या है? खानपुर कला है। अगर खंड की बात की जाती है तो खंड तो ये सारे इकट्ठे होकर होंगे, जैसे कि हमारे जो उप तहसील है, नहीं तहसील है, जो हमारे क्या थे, क्या उपमंडल थे, सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? खंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खंड हो जाएंगे। जैसे कि कौन से खंड हैं? तो हम लिखते हैं खंड। सोनीपत होगा, गोहाना, गन्नौर, कथूरा, खानपुर, खरखोदा, खरखोदा। ये अपने क्या हो जाएंगे? खंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खंड हो जाएंगे। ठीक है। अगर खंड की बात की जाती है तो सोनीपत के कौन से खंड होंगे? सोनीपत के हमारे, सोनीपत के गन्नौर है, खरखोदा है, राई भी होगा, राई। यहाँ भी ये भी राई है, राई। ठीक है, राई। तो सोनीपत है, गोहाना है, गन्नौर है, कथूरा है, खानपुर है, खरखोदा है, और हमारा राई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राई हो जाएगा। मुरथल भी होगा, मुरथल, मुरथल। ठीक है। यहाँ अपने खंड होंगे। ये क्या हो जाएंगे? सोनीपत के मुख्य खंड हो जाएंगे। अगर हमसे पूछा जाता है नदी के बारे में, नदी सोनीपत से कौन सी नदी है जहाँ पर सोनीपत जिला टच होता है? तो अब न पता है, या नदी है, कौन सी नदी है?
अपनी यमुना नदी है। यमुना नदी है या हम बोल सकते हैं सदा नीर नदी है, सदा नीर नदी है, या इसको बोल सकते हैं सर्पाकार की नदी है नदी, क्योंकि इसका जो बहाव है वो ऐसा है, सर्पाकार है। ठीक है, उतार चढ़ाव इसके अंदर मिलेंगे तो हमारी कैसी नदी हो जाएगी, सर्प के आकार की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सर्प के आकार की। तो यू अपना जिला हो गया सोनीपत, यू अपना जिला हो गया सोनीपत। और सोनीपत तय नदी कौन सी आएगी, सोनीपत की कौन सी नदी है, तो या यमुना। सोनीपत के पूर्व में यमुना नदी, यमुना नदी बहती है। सोनीपत के पूर्व में यमुना नदी बहती है। अगर मुख्य फसल की बात है, मुख्य फसल जब इतना अच्छा एरिया है, मतलब पानी की सुविधा है, ये नदी चल रही है, तो क्या हो, कौन सी होंगी, गेहूं और हमारी चावल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, गेहूं और चावल, गेहूं और चावल। अन्य फसलें, गेहूं चावल अगर मुख्य फसल है तो हमारी अन्य फसलें हो जाएंगी, जैसे कि जवार है, दालें हैं, गन्ना है, बाजरा है, वह सब्जी है। जैसे कि जवार, दाल होगी। और पानी का क्षेत्र में बताया था सब्जियां, ठीक है। अगर पानी है इस नदी पे, इसमें अपने सारे में अन्य में क्या मिलेगा, सब्जी और गन्ना ज़्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि नदी का पानी अच्छा पानी है और ऊपर से आता है। वो कृत्रिम पानी नहीं है, नेचुरल पानी है। क्या हमारा नेचुरल पानी हो जाएगा, तो गन्ना है। ठीक है, मुख्य उद्योग की बात की जाए तो मुख्य उद्योग सोनीपत के अंदर कौन से हैं, मुख्य उद्योग सोनीपत के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि साइकिल है, मशीनरी उपकरण है। एक तो साइकिल उद्योग, ठीक है, मशीनी उपकरण, साइकिल उद्योग है, मशीनी उपकरण है, चीनी सिलाई मशीन है, चीनी उद्योग, सिलाई मशीन उद्योग कौन सा है, सिलाई मशीन हमारा उद्योग हो जाएगा। हैंडलूम वस्त्र है, हैंडलूम वस्त्र उद्योग हैंडलूम वस्त्र उद्योग हो जाएगा। तांबे के बर्तन उद्योग, तांबे के बर्तन उद्योग हमारे हो जाएंगे। एक कालीन है, क्योंकि सोनीपत में और पानीपत में कालीन भी उद्योग पाए जाते। कालीन उद्योग है। ठीक है, ये अपने मुख्य उद्योग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मुख्य उद्योग हो जाएंगे। जनसंख्या, सोनीपत की जनसंख्या कितनी है, सोनीपत की जनसंख्या 14 लाख है। सोनीपत की जनसंख्या कितनी है, लगभग प्लस 14 लाख। कितनी है, 14 लाख है। तो इसमें पूछ लिया जाएगा महिलाओं का आंकड़ा और पुरुषों का आंकड़ा। पुरुष कितने हैं, 7 लाख। महिला कितनी है, 6 लाख। कितनी है, 6 लाख। यानी कि 14 लाख प्लस का आंकड़ा है। तो आप लोग कहोगे मैम 6 7 तो 13 हो गए, 14 लाख बताएं। यानी कि आगे हजारों की संख्या भी होती है। एग्जैक्ट किसी को याद नहीं होगा, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि 10 प्लस है। कितना है, 10 लाख प्लस है, 15 तय माइनस है। तो ये सारी बातें हमने याद करनी है। जनसंख्या घनत्व अपना कितना हो जाएगा, 683 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जनसंख्या घनत्व, हमारा जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है, 683 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। लिंगानुपात की बात की जाती है कि सोनीपत इतना अच्छा क्षेत्र है तो इसके अंदर लिंगानुपात क्या रहने वाला है। अपना लिंगानुपात हो जाएगा 853 महिलाएं, यानी कि 853 हमारी महिला हैं। कितने लड़कों पर? 1000 लड़कों पर। कितने? 1000 लड़कों पर। ठीक है। 1000 लड़कों पर 853 हमारी महिलाएं हो जाएंगी। साक्षरता दर की बात की जाए तो साक्षरता दर हमारी कितनी है? 79% है। कितनी है? 79% है। साक्षरता दर कितनी हमारी? 70, जिसको 79 बोलते हैं, 79% है। अगर पुरुष की पूछी जाती है, पुरुष कितने हैं? 87% है। अगर महिला की बात है तो महिला कितनी हो जाएंगी? 69 हो जाएगी, 69%। यहाँ पर यानी कि भेदभाव की भावना हमें दिखाई देती है। सोनीपत के अंदर जेंट्स और लेडीज के अंदर एजुकेशन का बहुत बड़ा फैसला है। क्या बहुत बड़ा फैसला? पुरुष हमारे 87% है, महिला हमारी 69% है, यानी कि क्या है, एक बहुत बड़ा आंकड़ा हमें यहाँ पे दिखाई दिया जाता है। अगर टोटल जनसंख्या 14 लाख है, पुरुष हमारे 7 होंगे, लेडीज हमारी 6 होंगी। जनसंख्या घनत्व की बात की जाती है तो जनसंख्या घनत्व हमारा 683 हो जाएगा। लिंगानुपात की बात है तो 853 लड़कियां हैं लेकिन 1000 लड़कों पर। साक्षरता दर की बात की जाती है तो साक्षरता दर वैसे भी कम है, 79-80 के आसपास है, तो उसमें भी हमारा पुरुष 87% है और महिलाएं 69, यानी कि यहाँ भी क्या है, बहुत सारा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि की बात की जाती है तो मानना है कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी। जनसंख्या में अपनी 15% वृद्धि हुई है। 2001 का जो आंकड़ा उठाया जाता है और इसके बाद जो 2011 का आंकड़ा उठाया गया, पूछा जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। इस टाइम में जनसंख्या में 15% वृद्धि हुई, यानी कि 15% जनसंख्या बढ़ी। प्रमुख नगर, सोनीपत के प्रमुख नगर कौन से रहने वाले हैं? सोनीपत है, कबीरपुर है, बंदेपुर है, सादीपुर है, गोहाना है, गन्नौर है, खरखोदा है। ठीक है। एक तो हमारा सोनीपत हो गया, सोनीपत। ठीक है। एक हमारा हो गया बंदेपुर, एक हमारा हो गया कबीरपुर, गन्नौर, खरखोदा। क्या हो गया? गन्नौर और खरखोदा व गोहाना। ये अपने क्या हो गए? प्रमुख नगर हो गए। ये क्या बन गया? अपने प्रमुख नगर हो गए। क्या हो गए? प्रमुख नगर। तो आप देख लेना क्या हो गए? 6 हो गए। सोनीपत है, बंदेपुर है, कबीरपुर है, गन्नौर है, खरखोदा है और हमारा गोहाना हो जाएगा। अगर हमारे पर्यटक स्थल की बात की जाती है, पर्यटक स्थल की अगर बात की जाती है तो पर्यटक स्थल के बारे में देखते हैं। पहले इसको इरेज कर लें। पर्यटक स्थल हमारे एक तो क्या है? पर्यटक स्थल 2 हमारे, एक तो हमारा चमकौर। ठीक है, चमकौर पर्यटक स्थल है। एक हमारा हो जाएगा एथेंटिक इंडिया, एथिक इंडिया। ठीक है, एथिक इंडिया हमारा हो जाएगा, यानी कि चमकौर पर्यटन स्थल है और एक हमारा एथिक इंडिया पर्यटक स्थल है। ठीक है, पर्यटन स्थल। तो ये हमारे 2 पर्यटन स्थल हो जाएंगे जहां पर सोनीपत के अंदर एक इनकम का सोर्स भी इसको माना जाता है। किसका सोर्स माना जाता है? इनकम का सोर्स यहाँ पे माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपना विशेष। अब सबसे पहले तो हमने स्थिति लोकेशन नहीं देखी थी सोनीपत की, पहले हम देखेंगे लोकेशन। अगर सोनीपत की हम स्थिति देखते हैं, विशेष के अंदर हम सोनीपत की स्थिति देखते हैं कि स्थिति क्या, सोनीपत की जो हमारी स्थिति है वो कैसी है। ठीक है, सोनीपत का
उत्तर में क्या है, यू अपना हो गया सोनीपत। उत्तर में क्या है, पानीपत है, पानीपत। ठीक है, इवन सोनीपत का जो साइड में क्या है, यूपी है, यूपी। अगर दक्षिण पूर्व में पूछा जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। क्या है, दिल्ली है। दक्षिण में हमारा झज्जर है, झज्जर व रोहतक है, रोहतक व झज्जर है। अगर पूर्व की बात की जाती है तो पूर्व में अपना क्या है, पश्चिम में अपना जींद है। क्या है, जींद है। यह होगी इसकी स्थिति, यानी कि इसका पश्चिम में जींद है, उत्तर में पानीपत है, दक्षिण में इसका रोहतक झज्जर है, और हमारा पूर्व में क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। और पूर्व पश्चिम में इसका क्या हो जाएगा, नहीं, पूर्व दक्षिण में इसका क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिल्ली हमारा हो जाएगा। अगर पूछा एक भाई ये और कंफर्म कर लेते हैं, कितने जिलों के साथ सोनीपत सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। यू हो गया अपना सोनीपत, एक पानीपत, जींद, रोहतक, झज्जर। ठीक है, 4 जिले हैं, 4 जिले हैं। कौन से 4 जिले हैं, एक अपना पानीपत है, पानीपत है, जींद है, एक रोहतक है, एक हमारा झज्जर है। क्या है, झज्जर। लेकिन 2 हमारे केंद्र शासित देश भी हैं, केंद्र शासित देश कौन से हैं, एक हमारा क्या हो जाएगा, 2 हमारी यूटी हैं, ऐसे लिख लेते, 2 हमारी यूटी हैं। तो कौन सी हैं, एक तो यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा हो गया अपना दिल्ली, दूसरा कौन सा है, दिल्ली, यानी कि दिल्ली का लगता एरिया अपना सोनीपत। किसका लगता, दिल्ली का लगता एरिया हमारा सोनीपत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। जो हमारा सोनीपत जिला है, सोनीपत जिला साइकिल के लिए, साइकिल कौन सी साइकिल है, कौन सी साइकिल, एटलस साइकिल। कौन सी साइकिल, एटलस, एटलस साइकिल के लिए विश्व ख्याति प्राप्त है, विश्व ख्याति प्राप्त है। कौन, सोनीपत जिला का जो एटलस साइकिल है, जो साइकिल उद्योग है वो क्या है, एटलस साइकिल विश्व ख्याति प्राप्त है। पूछ लिया जाएगा कि कहाँ का जो साइकिल है विश्व ख्याति प्राप्त है, तो कड़ा का हो जाएगा, सोनीपत का हो जाएगा। क्या, कहाँ का हो जाएगा, सोनीपत का हो जाएगा। सोनीपत में जो महाभारत काल में जो अर्जुन था, अर्जुन की पीढ़ी के अर्जुन की जो पीढ़ी के 13वें राजा थे, पीढ़ी के 13वें जो राजा थे कौन थे, सोनी सेठ। सोनी सेठ का संबंध, सोनी का संबंध कड़त है, संबंध कहाँ से है, सोनीपत से। कहाँ से है, सोनीपत से है। ठीक है, पुराणों में सोनीपत को किसकी स्वर्ण नगरी कहा जाता था, स्वर्ण नगरी, या ये वाला स्वर्ण नगरी।
ठीक है। सवर्ण नगरी कहा जाता था श्रवण कुमार के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? श्रवण कुमार के अनुसार इसको सवर्ण नगरी कहा जाता था। जो हमारा सोनीपत है वो हमारी फसल कौन सी है जिनमें अग्रिम है, जैसे कि सूरजमुखी, खुम्बी है, सीताफल है। ठीक है, सोनीपत। सूरजमुखी, ठीक, खुम्बी व सीताफल में, तीनों में अग्रिम जिला है। क्या है? अग्रिम का मतलब सबसे आगे, अग्रिम का मतलब सबसे आगे है। सूरजमुखी की क्या उत्पादन में, खुम्बी का उत्पादन में, या हमारा क्या हो जाएगा सीताफल का उत्पादन में अग्रिम जिला है। कौन सा है? कौन सा है? सोनीपत हो जाएगा। पर्यटक विश्वविद्यालय व खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे हैं? पर्यटन विश्वविद्यालय व खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे हैं? राई में। कहाँ पे हैं? राई में हमारे हो जाएंगे। यानी कि पर्यटन विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे हैं? हमारे राई के अंदर हो जाएंगे। कहाँ पे हैं? राई के अंदर हो जाएंगे। एक अकबर दरवाजा है, अकबर, अकबर दरवाजा, अकबर दरवाजा कहाँ पे है? बरोटा में, बरोटा। ठीक है, कहाँ पे है? अकबर दरवाजा हमारा कहाँ हो जाएगा? बरोटा गांव में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बरोटा गांव में हो जाएगा। इसके अंदर एक तो जो हमारा सोनीपत जिला है, भार तोलने की मशीन मुख्य है। भार तोलने की, तोलने की मशीन, और मोस्टली पूछी जाती हैं। भार तोलने की मशीन कहाँ की फेमस है? तो हमारी कहाँ की हो जाएगी? सोनीपत की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? सोनीपत की हो जाएगी। ठीक है। राज्य का मतलब एक राज्य का पहला लॉ यूनिवर्सिटी थी, यानी कि क्या थी? लॉ यूनिवर्सिटी, वर्सिटी। ठीक है, नुकर राज्य की पहली, लिखे लेते हैं, राज्य की फर्स्ट, फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी कौन सी थी? कमेंट करें एक बार, राज्य की लॉ यूनिवर्सिटी कौन सी थी? राज्य की प्रथम, राज्य की फर्स्ट महिला यूनिवर्सिटी, महिला यूनिवर्सिटी बताओ कौन सी? कमेंट करो फटाफट। फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी कौन सी थी? फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी हमारी भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी थी। महिला मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन सी थी? महिला थी हमारी भगत फूल सिंह मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो यूके था भीमराव, भीमराव अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय। ठीक है, अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात होती है तो कौन सा हो जाएगा हमारा? मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात है तो भगत फूल सिंह, भगत फूल सिंह मेडिकल, मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी हो जाएगा। लो हमारा भीमराव अंबेडकर था। आप इसने ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने लो की पढ़ाई अच्छी कर रखी होगी, जब ये तो उसने अपना जब अलग संविधान बनाया था तो इसकी इम्पोर्टेंट भूमिका थी। क्या थी? इम्पोर्टेंट योगदान था, इम्पोर्टेंट भूमिका थी। दो तीन और हमारी यूनिवर्सिटी हैं लेकिन फुल फॉर्म हम अलग से करेंगे। आईआईटी यूनिवर्सिटी, आईआईटी यूनिवर्सिटी या
IIT यूनिवर्सिटी भी कड़े हैं अपनी सोनीपत में है। कहाँ पे पूछी है, कहाँ पे है, सोनीपत के अंदर है, हो जाएंगी। किसके अंदर हो जाएंगी, सोनीपत के अंदर है हमारी, हो जाएंगी। ठीक है। सोनीपत में और क्या क्या बातें विशेष हैं, सोनीपत में फुटवेयर और मार्बल पार्क है। क्या है, फुटवियर और मार्बल पार्क है। फुटवियर व मार्बल पार्क कड़े हैं सोनीपत में। ठीक है, कहाँ पे है, सोनीपत के अंदर हमारा हो जाएगा। और सोनीपत का भी कौन सा जिला होगा, सोनीपत के अंदर भी कौन से शहर में है, खरखोदा में, खरखोदा। अगर कोई प्रॉपर जगह पूछे तो खरखोदा है, जिला पूछे तो सोनीपत हो जाएगा, जिला पूछे तो सोनीपत है, हो जाएगा। ठीक है। पराठों की राजधानी, पराठों की राजधानी कौन सी होगी, पराठों की हमारी राजधानी कौन सी हो जाएगी, बताओ फटाफट कमेंट करें सारे बच्चे। मुरथल है, क्या है, मुरथल है। पराठों की राजधानी हमारी क्या हो जाएगी, मुरथल हो जाएगी। एक सतकुंबा हमारा क्या है, सतकुंबा, सतकुंबा तीर्थ है। सतकुंबा हमारा क्या है, तीर्थ है, हो जाएगा सतकुंबा तीर्थ। कितने मिनट की होगी बोला। एक हमारा सोनीपत की फेमस मस्जिद है, कौन सी है, 3 मंजिला, 3 मंजिला मस्जिद है, मस्जिद है। अब्दुल्ला नासिरुद्दीन की मस्जिद है, मस्जिद पूछी जाए तो कहाँ पर है, सोनीपत के अंदर हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी, हमारे सोनीपत जिले के अंदर हो जाएगा। एक हमारा जिंदा, जिंदा पीर है, जिंदा पीर कहाँ पे, अपना सोनीपत में। नगन बालक नाथ कहाँ पे हैं, दोनों के दोनों हमारे सोनीपत के अंदर, सोनीपत के अंदर। माना जाता है कि जो सोनीपत है कि युधिष्ठिर ने 5 गांव मांगे थे। युधिष्ठिर ने महाभारत काल में 5 गांव मांगे थे, उनमें तो सोनीपत भी एक विशेष गांव, मांगा हुआ गांव है। ठीक है। महाभारत काल में, महाभारत काल में युधिष्ठिर ने, युधिष्ठिर ने 5 गांव, कितने गांव, 5 गांव मांगे थे सोनीपत उनमें से एक है। यानी कि महाभारत काल में युधिष्ठिर ने 5 गांव मांगे थे, तो सोनीपत उनमें तक क्या है, एक है। सोनीपत उनमें से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, कहाँ पर है, सोनीपत में एक यूनिवर्सिटी भी है, राजीव गांधी, राजीव गांधी क्या है हमारी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है। राजीव गांधी एजुकेशन, एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे है,
कहाँ पे है? सोनीपत में। सोनीपत का भी कौन सा शहर में है? कुंडली में है। कहाँ पे है? कुंडली में। यूनिवर्सिटी ज़्यादा होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? सोनीपत को। इन यूनिवर्सिटियों के कारण ही सोनीपत को क्या कहा जाता है? एजुकेशन सिटी कहा जाता है। क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन। अगर सिटी की बात होती कि एजुकेशन सिटी, सिटी कौन सी है? सोनीपत। सोनीपत। एजुकेशन सिटी कौन सी है अपनी? एजुकेशन सिटी हमारा सोनीपत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनीपत हो जाएगा। एक सांझी मेला लगता है यहाँ पर। क्या है? सांझी मेला। सोनीपत के अंदर हमारा सांझी मेला, सांझी मेला लगता है। ठीक है। क्या होता है ये सांझी मेला? जो भैंसों का, एनिमल्स का गोबर व मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती। सांझी मेला यानी कि मिट्टी और गोबर की क्या होती है? मूर्ति बनाई जाती है। क्या होती है? मूर्ति बनाई जाती है, उसको कहते हैं सांझी मेला। ये कब लगता है? दशहरा का आसपास लगता है। ठीक है, दशहरा के आसपास से लगता है। ताम्र अभिलेख, अभिलेख व ताम्र सिक्के। सोनीपत में जो ताम्र अभिलेख मिले हैं या ताम्र के सिक्के मिले हैं, ताम्र के जो सिक्के मिले हैं किसका समय के मिले हैं? किसके समय के मिले हैं? ये वर्धन काल के मिले हैं। वर्धन काल। वर्धन काल। वर्धन काल कौन सी शताब्दी में था? वर्धन काल कब था? यू 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच था। 5वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच का समय है वर्धन काल। 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच का समय क्या हमारा? वर्धन काल हो जाएगा। ठीक, तो हमने सारी की सारी बातें विशेष हमने कर ली बच्चों डिस्कस। तो आज सोनीपत जिला हो गया अपना कंप्लीट। एक बार जिस भी बच्चे का जिस भी तरह का जो भी डाउट है, कमेंट सेशन आपके लिए है, कमेंट कर दिया करो। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो, प्रमोट किया करो चैनल को। और जितने भी, सबसे पहली प्रायोरिटी है जो बच्चे बाद में जुड़े हैं या वीडियो ने बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, उन बच्चों के लिए है कि चैनल को आते ही आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। ठीक है। और जैसा आपको चैनल लगता है उस चैनल के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है? आपने कमेंट करना है कि सेशन अच्छा लगा, क्या कमी रही, नेक्स्ट आप क्या टॉपिक चाहते हो। जीएस पोर्शन का कोई भी टॉपिक अगर आप हमसे चाहते हो तो उसका कमेंट सेशन में डाल दिया करो। तो आज के लिए इतना ही बच्चे। यू अपना चैनल है बाय ज्योति मैम। तो ओके, धन्यवाद।